बीजेपी जहां प्रदेश में कार्य समिति की बैठक कर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता तक घर घर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने की बात कर रही है, तो केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस के नेता जुबानी हमला भी कर रहे हैं। बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक की गई, जहां रणनीति बनाई गई कि प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाकर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 9 साल में देश को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में सीमाओं पर तनाव बढ़ा है, सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया है, जिसके बाद से प्रदेश में सियासी पारा भी बढ़ गया है। 30 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस हेतु राष्ट्रव्यापी एक अभियान 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलेगा, जिसमें जन जन तक जाना, 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल इसको लेकर के और उपलब्धियों का सारा चिट्ठा लेकर के जनता के बीच में जाना, ये अभियान और उसी अभियान की चालना की दृष्टि से हमीरपुर जिला की ये बैठक आज रखी गई है, और जिसमें 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होंगे, रैलियां होंगी, और 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मास कांटेक्ट अभियान होगा। देश का हुआ बुरा हाल, इन 9 वर्षों में कौन सी उपलब्धि इस देश की है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। अगर वो उपलब्धियों का खुलासा करते हैं तो हम भी जानना चाहते हैं। आज देश के हालात आप देखेंगे, हमारी सीमाओं पे तनाव है, हमारी जो ज़मीनें हैं उस पे जो है हमारे चीन जो है हमारी ज़मीन दबा के बैठा है। लगातार देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज देश की अर्थ की जर्जर है। और आपने देखा जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका कितना दुष्परिणाम हुआ। अब 2000 का नोट है, उसको भी मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। यानी हम जो कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन देश के हक में नहीं है, वो आज बिल्कुल हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ है। आज 2000 के नोट को मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। तो कोई भी उपलब्धि इस देश की है नहीं, खाली देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की। इसके अलावा इस देश में 9 साल में जो है कुछ नहीं हुआ। तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप राठौर जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और बीजेपी लगातार 9 साल को बेमिसाल बता रही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर अपना महिमा मंडन का प्रयास करें उसमें हमें क्या आपत्ति है, लेकिन देश की जनता जानती है इन 9 वर्षों में देश में क्या हुआ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 9 वर्ष पूर्व जब ये सत्ता में आए उस वक्त लोगों से इन्होंने कौन से वायदे किए थे? किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ युवाओं को जो है हर वर्ष नौकरी मिलेगी और देश जो है आर्थिक बुलंदियों पे पहुंचेगा। आज 9 वर्षों में अगर हम पीछे मुड़ के देखें, आज हमारे देश के हालात कहां से कहां पहुंच गए। आज की लगातार बद से बदतर होती जा रही, और जैसा मैंने पहले भी ये बात कही कि डिमोनेटाइजेशन से हमारी जो अर्थ की है वो अस्त व्यस्त होकर रहेगी। और अभी हाल में ही 2000 के नोट को मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। युवाओं को कहीं रोजगार नहीं, लगातार नौकरियां जो है टूट रही हैं। कायदे से तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाने चाहिए थे। तो मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ, इन 9 वर्षों में कितने आपने रोजगार दिए? किसानों के खिलाफ काला कानून लाए थे, वो तो जब दबाव पड़ा, सभी विपक्षी दलों का दबाव पड़ा, उसके बाद वो काला कानून वापस लिया। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? लगातार खादों के दाम बढ़ रहे हैं, किसान भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। समाज का कौन सा वर्ग है जो अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा है इस शासन में? अब मैं समझता हूँ कि 9
वर्ष बेमिसाल नहीं, 9 वर्ष देश का हुआ बुरा हाल। ये स्लोगन होना चाहिए। जी, आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है सर कि सीमाओं पर भी बहुत बुरा हाल हो गया है, तो सर आप इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, हमारे जब यूपीए का शासन था, हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध थे। आज हमारे जी। क्या संबंध कैसे हैं? हमारे क्या बांग्लादेश से अच्छे संबंध है? क्या आज भूटान से हमारे वही संबंध है? जी। क्या हमारे नेपाल से वही संबंध है? पाकिस्तान और चीन तो शुरू से ही हमारे विरोधी रहे, हमारे शत्रु देश रहे। क्या आज हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं हुआ? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका जी, हमारे भारतीय साथ जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त भी जुड़ चुके हैं। गणेश जी, अब बीजेपी के 9 साल बेमिसाल की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो किस तरह को क्या कुछ तैयारियां हैं सर इसको लेकर के, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं 9 साल पूरे होने पर? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के जो 9 वर्ष हैं, उनको हम एक प्रकार से बेमिसाल भी मानते हैं और स्वर्णिम भी मानते हैं। इन 9 सालों में देश की जो आकांक्षाएं थी, लोगों की जो इच्छाएं थी, उसको पूरा किया है। और चाहे वो आस्था से संबंधित विषय हो, चाहे आम गरीब आदमी की मदद का सवाल हो, सारी चीजों को जो है 9 सालों में आदरणीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने पूरा किया है। तो इन 9 साल के जो कार्यकाल को लेकर के हमारा पार्टी का कार्यकर्ता 1 साल का एक संपर्क अभियान, 1 महीने का संपर्क अभियान चला करके घर घर दरवाजे दरवाजे में जाकर के मोदी जी की नीतियों को, कार्यक्रमों को घर घर पहुंचाएगा। और इन 9 वर्षों में जो भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उनका भी सभी लोगों से विचार साझा करेंगे। और आने वाले समय के लिए, क्योंकि अब चुनाव को भी 1 साल रह गया लगभग, जी। उसके बारे में भी सभी कार्यकर्ता हमारे चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पर हम इसको मानते हैं कि जो 9 वर्ष का जो कार्यकाल है, एक बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। और जिस प्रकार से आज हमारे देश की छवि गणेश आज जी, आप विदेशों 9 में, साल को बेमिसाल बता रहे हैं, कई सारी उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 9 साल बहुत ही परेशानी भरा रहा, बेकार सा रहा। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, कांग्रेस के लिए तो परेशानी भरा रहा ही है, क्योंकि सारे देश में कांग्रेस का सफाया हुआ है। अब कहीं जगह जाके छोटी सी इनको सफलता मिलती है, तो इसलिए शायद कांग्रेस के लिए तो बुरा समय रहा ही है। निश्चित तौर पर इसको मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक नकारात्मक राजनीति शुरू की है इस देश में। और जो अच्छे काम है उसकी भी चर्चा नहीं होती है। जो विदेशों में हमारे नेता मान सम्मान लेकर के आते हैं, प्रधानमंत्री जी को आज भी वहाँ फिजी में सर्वश्रेष्ठ एक उनको गौरव सम्मान मिला है, उसके बारे में भी कांग्रेस पार्टी या देश की विपक्षी पार्टी उसका स्वागत नहीं करती हैं। जब देश का कोई भी प्रमुख व्यक्ति विदेश में जाकर के और एक बड़ा सम्मान मिलता है, तो ये केवल एक पार्टी का, एक सरकार का नहीं होता, ये देश का सम्मान होता है। तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा एक नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठ करके थोड़ा एक सकारात्मक राजनीति और जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा बोले। जो उनके ध्यान में आ रहा है कि भाई थोड़ा सा उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन पिछले 9 सालों में कांग्रेस ने पूरी तरह से एक प्रकार से देश की बदनामी की, विदेशों में जाकर के जो अच्छे काम हुए उसको भी गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो हमारा यही कहना है कि ये अगर सकारात्मक राजनीति करें तो अच्छा रहेगा इनकी सेहत के लिए भी और देश के लिए भी, ऐसा हम समझते हैं। जी, कुलदीप जी, गणेश दत्त जी का कहना है कि उनके 9 साल के कार्यकाल को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। क्या प्रतिक्रिया है सर आपका? नहीं, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तारीफ ही करेंगे, उनको पूरा हक है। लेकिन देश की जनता जानती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शुरुआत हमने हिमाचल से की। हिमाचल में हमने पहले तो इनको 4 उपचुनाव में हराया, उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। अभी हमारी सरकार बनी, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी। दूसरे जो राज्य है जहाँ चुनाव होने वाले, वहाँ भी हमारी सरकारें बनी। तो ठीक है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक समय आया कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। तो एक समय ऐसा था, मैं 30 की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जब देश में कांग्रेस पार्टी का एक सरकार राज था। भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें संसद में आई थी। लेकिन लोकतंत्र है,
इन्हें मौका मिला। अभी देश में इनकी सरकार है, लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं। आज जो उसी हवा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल पड़ी है, और आने वाले समय आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से पराजित होने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दत्त जी और कुलदीप सिंह राठौर जी।